वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSD स्टेट पीएस में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग नए हैं इस जुड़े हुए हैं वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और आने वाले बिहार के सभी एग्जामों में जो आपके दोस्त सब तैयारी कर रहा है उसको शेयर भी कर दीजिए ताकि उसको लाभ मिल सके। ठीक है, बिहार स्पेशल से आपको कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन रहेगा बिहार के सभी एग्जामों में, तो उस सबको आप शेयर कर दीजिए जो भी तैयारी करने वाले हैं आपके दोस्त सब। आज हम लोग बिहार स्पेशल का जो नए सीरीज की ओर बढ़ेंगे और हम लोग आज जानेंगे बिहार के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार के प्रमुख जलप्रपात। ठीक है, देखिए बिहार में नदियों के साथ साथ यहाँ जलप्रपात बहुत अधिक महत्वपूर्ण रखता है। ठीक है, यहाँ के जलप्रपात बिहार की प्रकृति सुंदरता के अलावा आर्थिक महत्व भी रखता है। देखिए जी, अगर जलप्रपात है तो यहाँ पे सुंदरता है, उसको देखने के लिए पर्यटक आएंगे तो क्या होगा, आर्थिक लाभ भी होगा बिहार को। तो यही महत्वपूर्ण जलप्रपात रखता है। ठीक है, बिहार के प्रमुख जलप्रपात ये मात्र 3 जिला में ही मिलेगा आपको जलप्रपात, कैमूर, रोहतास और नवादा। ठीक है, मात्र 3 ही जिला में आपको प्रमुख जलप्रपात मिलेगा। इसके अलावा 38 जिला में से कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, यही 3 जिला में मिलेगा। देखिए ककोलत जलप्रपात यह नवादा में है। ककोलत जलप्रपात ये आपका हो गया नवादा में। धुआं कुंड जलप्रपात ये हो गया रोहतास सासाराम में। दुर्गावती जलप्रपात ये हो गया आपका कैमूर में। तेल्हार कुंड जलप्रपात ये हो गया आपका भी कैमूर में। ठीक है, मांझर कुंड जलप्रपात ये हो गया आपका सासाराम में। तुतला भवानी जलप्रपात ये हो गया आपका रोहतास में। कशिश जलप्रपात ये हो गया रोहतास में। उसके बाद आपका करकटगढ़ जलप्रपात ये आपका हो गया कैमूर में। ये प्रमुख आपका 8 जलप्रपात है जो बिहार में है। ठीक है, इसको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ककोलत जलप्रपात। ठीक है, पहले हम लोग देख लेते हैं ककोलत जलप्रपात। ककोलत जलप्रपात, ठीक है, ककोलत जलप्रपात ये कहाँ है आपका? देखिए बिहार का ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण जलप्रपात है आपका ककोलत जलप्रपात। ठीक है, जो ककोलत की पहाड़ी में अवस्थित है। ठीक है, ये अवस्थित कहाँ पे है? तो ककोलत की पहाड़ी में। ककोलत की पहाड़ी में, ककोलत की पहाड़ी में। ठीक है, ये अवस्थित कहाँ है आपका? तो ककोलत की पहाड़ी में। ठीक है, ककोलत की पहाड़ी में ये अवस्थित है और बिहार के नवादा जिले में ये अवस्थित है। ये कहाँ पे है? तो बिहार के नवादा जिले में। ठीक है, ये है आपका बिहार के नवादा जिला में। नवादा जिला में। ठीक है, ये बिहार के नवादा जिला में अवस्थित है ककोलत जलप्रपात। ठीक है, यह जलप्रपात नवादा में 16 किलोमीटर के दक्षिण में अवस्थित है। नवादा जिला के जो दक्षिण में 16 किलोमीटर दक्षिण में अवस्थित है। ठीक है, ये ककोलत जलप्रपात आपका नवादा जिला के दक्षिण में 16 किलोमीटर में अवस्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछता है। तो ये जलप्रपात नवादा से 16 किमी दक्षिण में अवस्थित है। ठीक है, दक्षिण में अवस्थित है। ठीक है, ये नवादा से 16 किलोमीटर दक्षिण में अवस्थित है ये ककोलत जलप्रपात। ठीक है, इसकी ऊंचाई पूछता है आपको। इसकी ऊंचाई है 47 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई है आपका 47 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई है आपका 47 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितना है आपका? 47 मीटर है। और इसको अगर यदि फीट में भी पूछ देगा, देखिए दोनों में पूछता है, एक आपको मीटर में पूछ देगा, एक आपको फीट में पूछ देगा, तो दोनों आपको देख लेना है एक बार। ठीक है, तो 47 फीट अर्थात 160 फीट हो गया। ठीक है, 160 फीट हो गया आपका, 160 फीट ऊंचाई है। जैसे देखिए ये हो गया आपका प्रमुख पहाड़ हो गया। ठीक है, ये जमीन हो गया। जैसे कि देखिए ये यहाँ से जो गिरेगा यहाँ पे जमीन पे, इसकी ऊंचाई पूछता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई पूछता है। ठीक है, ये ऊंचाई पूछेगा आपका। ठीक है, ये ऊंचाई पूछता है कहाँ से कहाँ तक गिर रहा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या है ये जलप्रपात का, ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो कभी आपको मीटर में दे देगा तो कभी आपको फीट में दे देगा, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये ककोलत जलप्रपात कोडरमा पठार से उतरने वाली
कोडरमा पठार से उतरने वाली 7 धाराओं के संगम में ककोलत जलप्रपात का निर्माण हुआ है। ठीक है, देखिए जी, जैसे कि देखिए ये जो है ककोलत जो है 7 धाराओं से मिलके जो है ये बना है। जैसे कि देखिए एक धारा यहाँ से आ गया, एक धारा यहाँ से आ गया, एक धारा यहाँ से आ गया, एक धारा इधर से भी आ गया है। तो ये कुल मिला के 7 धाराओं से ये बना है आपका ककोलत जलप्रपात। ठीक है, ये ककोलत जलप्रपात जो है ककोलत नदी से बना है। ठीक है, ये ककोलत जलप्रपात जो है ककोलत नदी से बना है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है जो ककोलत जलप्रपात जो है किस नदी से बना है, तो ककोलत नदी पर है। ठीक है, ककोलत जलप्रपात कहाँ है, तो ककोलत नदी पे है। ककोलत नदी पर है। ठीक है, ककोलत जलप्रपात किस नदी पे है, तो ककोलत नदी पर है। ठीक है, ककोलत जलप्रपात किस नदी पे है, तो ककोलत नदी पे है। ठीक है, ये चीज क्वेश्चन में पूछा था। इसमें 2-3 गो फैक्ट है। ककोलत जलप्रपात ककोलत की पहाड़ी पर है। ठीक है, ये है एक। उसके बाद ये कहाँ पे है, तो ये नवादा जिला में है। और एक और क्वेश्चन पूछेगा कि नवादा से 16 किलोमीटर दक्षिण में अवस्थित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई पूछेगा आपको कितना, तो 47 मीटर है। ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई 47 मीटर या तो 160 फीट। ठीक है, और ये किस नदी पर है, ककोलत जलप्रपात ककोलत नदी पे। देखिए ककोलत जलप्रपात कहाँ है, तो ककोलत नदी पे। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको पूछता है, बस इतने ज्यादा कुछ करना नहीं है। इसके बाद आइए हम लोग दूसरा देखते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं दुर्गावती जलप्रपात। ठीक है, दुर्गावती जलप्रपात दुर्गा नदी पर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 300 फुट है और ये स्थित है कहाँ पे, ये तो रोहतास जिला में अवस्थित है। ये यहाँ रोहतास जिला में अवस्थित है। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो ये रोहतास जिला में अवस्थित है। ठीक है, हम लोग ककोलत कहाँ देखे थे, तो ककोलत आपको नवादा जिला में देखे थे। ठीक है, ये कहाँ पे है आपको, दुर्गावती जलप्रपात। ठीक है, दूसरा हो गया आपका दुर्गावती जलप्रपात। दुर्गावती जलप्रपात कहाँ है, तो दुर्गावती नदी पर है। ठीक है, दुर्गावती नदी पर है, दुर्गावती नदी पर है। दुर्गावती जलप्रपात दुर्गावती नदी पर है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई पूछता है आपको, तो इसकी ऊंचाई है आपको 300 फुट। ठीक है, इसकी ऊंचाई है आपका 300 फुट। ठीक है, मीटर में भी याद कर लीजिएगा, 300 फुट है। ठीक है, और ये स्थित है कहाँ आपका, तो रोहतास। ठीक है, ये आपका रोहतास जिला में स्थित है। रोहतास जिला में स्थित है। ठीक है, ये कहाँ है आपका, रोहतास जिला में। देखिए ककोलत जलप्रपात था आपका ककोलत नदी पे। ठीक है, ककोलत जलप्रपात था ककोलत नदी पे। ये दुर्गावती जलप्रपात कहाँ, दुर्गावती नदी पे, और इसकी ऊंचाई है 300 फुट। ठीक है, और ये कहाँ पे है आपका, रोहतास जिला में। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपको। ये दूसरा हो गया आपका। तीसरा देखते हैं। देखिए ये दुर्गावती है, दुर्गावती नदी पे, इसकी ऊंचाई 300 फुट है। और ककोलत जलप्रपात था आपका ककोलत नदी पे। बस कोई दिक्कत नहीं है, जो नाम है उस नदी पर है। इसको डिलीट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तीसरा आ जाइए धुआकुंड जलप्रपात। ठीक है, तीसरा कौन है आपका, तीसरा है आपका धुआकुंड जलप्रपात। ये नदी कौन सा नदी पर है, ये है आपको काव नदी पे, या तो काव नदी पे है। ठीक है, स्थानीय भाषा में इसको काव नदी भी कहा जाता है, लेकिन वास्तविक में काव नदी है। ठीक है, धुआकुंड जलप्रपात, धुआकुंड जलप्रपात, जलप्रपात। ठीक है, धुआकुंड जलप्रपात किस नदी पे है ये, तो ये आपका हो जाएगा काव नदी, या तो ब्रैकेट में ले लीजिए काव नदी। ठीक है, ये काव नदी या तो काव नदी पर अवस्थित है। कौन आपका
धुआं कुंड जलप्रपात, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका स्थित है सासाराम में, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये सासाराम में है, ठीक है। सासाराम, ये आपका रोहतास जिला का मुख्यालय है सासाराम, रोहतास जिला, ठीक है। कहीं कहीं रोहतास जिला दे देगा या कहीं कहीं सासाराम दे देगा, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना, जहाँ पे सासाराम देगा वहाँ पे रोहतास नहीं देगा, जहाँ पे रोहतास देगा वहाँ पे सासाराम देगा, क्योंकि रोहतास जिला का मुख्यालय है सासाराम, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन गलती नहीं करिएगा, ठीक है। और इसकी ऊंचाई क्या है? इसकी ऊंचाई है 130 मीटर, ठीक है। इसकी ऊंचाई है आपका, ठीक है, इसकी ऊंचाई हो गया 130 मीटर, ठीक है। इसकी ऊंचाई भी पूछता है तो इसकी ऊंचाई कितना हो गया आपका? तो 130 फीट हो गया, ठीक है। मीटर नहीं, 130 फीट हो गया आपका, ठीक है। 130 फीट, इसकी ऊंचाई है आपका 130 फीट, ठीक है। नोट कर लीजिए। देखिए धुआं कुंड जलप्रपात कहाँ पे है? तो काव नदी पर है, या तो उसको जो है काव नदी भी कह सकते हैं। उसके बाद ये कहाँ पे स्थित है? रोहतास जिला के सासाराम में स्थित है, ठीक है। सासाराम में स्थित है, रोहतास जिला का मुख्यालय है आपका सासाराम, यहाँ पे स्थित है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 130 फीट है। इसकी ऊंचाई कितना है आपको? 130 फीट है, ठीक है। दूसरा हम लोग देख लेते हैं मांझर कुंड जलप्रपात, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं आपका मांझर कुंड जलप्रपात, मांझर कुंड जलप्रपात, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं मांझर कुंड जलप्रपात। यह जो है ये भी सासाराम में है, ठीक है। ये भी अवस्थित कहाँ है आपका? तो सासाराम में, ये भी आपका सासाराम में अवस्थित है, ठीक है। मांझर कुंड जलप्रपात ये भी आपका सासाराम में स्थित है, ठीक है। ये भी आपका सासाराम में स्थित है, ठीक है। सासाराम में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 110 मीटर है, ठीक है। इसकी ऊंचाई, इसकी जो है ऊंचाई आपका कितना है? 110 मीटर है, ठीक है। इसकी ऊंचाई 110 मीटर है, ठीक है। और ये जो है सासाराम से लगभग जो है 15 किलोमीटर दूर में स्थित है, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है? तो सासाराम से 15 किलोमीटर दूर में स्थित है। यह सासाराम से 15 किमी दूर में स्थित है, ठीक है। दूर में स्थित है। मांझर कुंड जलप्रपात सासाराम में स्थित है। सासाराम कहाँ पे है? तो रोहतास जिला का मुख्यालय है आपका सासाराम, ठीक है। रोहतास जिला का मुख्यालय है आपका सासाराम, वहाँ पे अवस्थित है। और इसकी ऊंचाई 110 मीटर है, और यह सासाराम से 15 किलोमीटर दूर में स्थित है, ठीक है। ये सासाराम जो मुख्यालय है वहाँ से 15 किलोमीटर दूर में स्थित है, ठीक है। उसके बाद तेल्हार कुंड जलप्रपात, दूसरा देख लेते हैं तेल्हार कुंड जलप्रपात, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, मिटाते हैं इसको। दूसरा है आपका तेल्हार कुंड जलप्रपात, ठीक है। तेल्हार कुंड जलप्रपात, तेल्हार कुंड जलप्रपात, ठीक है। तेल्हार कुंड जलप्रपात जो है ये तेल्हार कुंड अथवा तेल्हर जलप्रपात है जो कैमूर जिला में स्थित है, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कैमूर जिला में स्थित है, ठीक है। इसको तेल्हर जलप्रपात भी कहा जाता है, ठीक है। तेल्हर, इसको जो है आप तेल्हर भी कहा, तेल्हार या तेल्हर, ठीक है। तेल्हार या तेल्हर, तेल्हर, इसको दोनों नाम से जाना जाता है। कोनो भी एक नाम से जो है आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तेल्हार या तो तेल्हर कुंड जलप्रपात, ठीक है। ये आपको जो है कैमूर जिला में है, ठीक है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका जो है कैमूर जिला में स्थित है। ये आपका कैमूर जिला में, ये कैमूर जिला में स्थित है, ठीक है। ये आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका कैमूर जिला में स्थित है, ठीक है। कौन? तेल्हार या तो तेल्हर जलप्रपात, ठीक है। इसकी ऊंचाई 80 मीटर है। इसकी ऊंचाई जो है कितना है? तो इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई 80 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना है? इसकी ऊंचाई आपका जो है 80 मीटर है, ठीक है। तेल्हार कुंड के चारों तरफ देखिए, तेल्हार कुंड के
चारों तरफ जो है हरा भरा दुर्गम पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, ये जो जलप्रपात है आपका तेल्हार या तेल्हर कुंड, इसके चारों तरफ जो है हरी भरी दुर्गम पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, इस झरने की खास बात यह है कि ये झरने की जो है खास बात यह है कि इसका पानी जो है हमेशा जो है ठंडा रहता है। ठीक है, इसका पानी जो है हमेशा ठंडा रहता है। जैसे कि मान के चलिए ये जो है तेल्हार या ये आपका तेल्हर जलप्रपात। ठीक है, यहाँ पे पूरा जो है ऊपर में आपका हरा भरा पेड़ पौधा है। ठीक है, आसपास नीचे में भी हरा भरा जो है पेड़ पौधा है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका कि यहाँ का जो पानी है वो ठंडा रहता है। ठीक है, तेल्हार कुंड के चारों तरफ जो है हरा भरा रहने के कारण यहाँ का पानी जो है हमेशा ठंडा रहता है। ठीक है, और यह प्रपात जो है दुर्गावती नदी के उद्गम के पास जो है रोहतास पठार में स्थित, ठीक है, ये अवस्थित है। रोहतास पठार के में जो है ये अवस्थित है आपका तेल्हार या तो तेल्हर जलप्रपात। ठीक है, ये समझ गए। चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं तुतला भवानी जलप्रपात। ठीक है, तुतला भवानी जलप्रपात। दूसरा हम लोग देखते हैं कौन, तुतला भवानी। तुतला भवानी जलप्रपात। तुतला भवानी जलप्रपात। ठीक है, तुतला भवानी जलप्रपात की ऊंचाई जो है 200 मीटर है। तुतला भवानी जलप्रपात की ऊंचाई कितना है आपका, तो 200 मीटर है। ठीक है, तुतला इसकी ऊंचाई कितना है आपका, इसकी ऊंचाई है आपका 200 मीटर। तुतला भवानी जलप्रपात की ऊंचाई कितना है आपका, 200 मीटर है ऊंचाई इसका। और यह अवस्थित है आपका रोहतास जिला में। ठीक है, ये कहाँ पे अवस्थित है, ये आपका अवस्थित है रोहतास जिला में। रोहतास जिला में ये आपका अवस्थित है। तुतला भवानी कहाँ पे, रोहतास जिला में अवस्थित है ये। कौन से नदी पे है, तो कछुआर नदी पे है। ठीक है, ये जो है आपका कछुआर नदी पर अवस्थित है। कछुआर नदी से निर्मित है कौन, तुतला भवानी जलप्रपात। कछुआर नदी से निर्मित है। ठीक है, कछुआर नदी से निर्मित है आपका ये तुतला भवानी जलप्रपात। ठीक है, तुतला भवानी जो है इसे जो है तितुला धाम भी कहते हैं। ठीक है, इसे तितुला धाम भी कहता है वहाँ के स्थानीय लोग। ठीक है, इसके पास जो है डेहरी ऑन सोन के लगभग 200, ये आपको 20 किमी दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, डेहरी ऑन सोन जो बांध है हम लोग का, इसके जो है 20 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। ठीक है, ये तुतला भवानी जलप्रपात। ठीक है, तो ये था हमारा बिहार का जो है प्रमुख जलप्रपात। हम लोग इसमें देखें कि मात्र जो है बिहार के 3 ही जिला में, नवादा में कौन सा है आपका, ककोलत जलप्रपात जो ककोलत नदी पे स्थित है। दूसरा आपको देखिए कैमूर जिला और रोहतास जिला। ठीक है, कैमूर जिला में आपका है 1 या 2 है कैमूर जिला में, उसके बाद बाकी आपका रोहतास जिला में स्थित है। ठीक है, तो मात्र ये नीचे जो है आपका कैमूर, रोहतास और नवादा जिला में स्थित है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा क्योंकि बाकी कहीं पे है नहीं, मात्र 3 ही जिला में है, नवादा, रोहतास और कैमूर जिला में। ठीक है, दुर्गावती हम लोग देख लिए थे कहाँ पे, दुर्गावती हमारा रोहतास जिला में है। धुआं कुंड जो है ये भी रोहतास जिला में है। मांझर जो है, मांझर जलकुंड, ये भी आपका रोहतास जिला में है। ठीक है, उसके बाद तुतला भवानी, ये आपका भी रोहतास जिला में है। तुतला भवानी भी आपका रोहतास जिला में है। तो मुख्य रूप से जो है आपका एक नवादा में है और कैमूर में है 2 आपका, और रोहतास जिला में बाकी सब है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको गलती नहीं होगा बस। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा, बिहार के प्रमुख जलप्रपात, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए।